अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी लाहौरी फ़िश फ्राई और साथ में बनाएंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी, जो इस फ़िश के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हमने 100 ग्राम जो है वो ले ली है इमली। इसको हम गर्म पानी में डालेंगे, नीम गर्म पानी था, इसमें डाल के मैंने इसको अच्छी तरह तोड़ लिया है और बिल्कुल स्लो चूल्हे पर इसको रख देंगे जब तक इमली इमली जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और इसका हम फिर गूदा अलग कर लेंगे। लहसुन लिया है मैंने यहाँ पर और साथ में ली है अदरक और इसके साथ हमने ऐड किया है यहाँ पर 1 टीस्पून जो है वो सूखा धनिया, ये कुटा हुआ था। साथ ही इसके हम ऐड करेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें और मैं इसको अच्छी तरह हमनदस्ते में जो है वो कूट लूँगी। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये जो है वो कुटा हुआ इस तरह ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो इसको हम अच्छी तरह कूट लेते हैं। इसको साइड पे करते हैं और इमली का गूदा हमने अलग कर लिया था। इसको हमने डाल दी छोटी सी देगची में और यहाँ पर अब हमने इसमें तकरीबन ये 6 से 7 टेबलस्पून जो है वो गुड़ बनता है। ये एक उसका गुड़ का पीस था, तो वो इसमें डाल दिया है। अब इसको ऐसे छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो ये यहाँ पे गुड़ गुड़ जो है वो मेल्ट हो जाएगा। मछली को जो है हमने नमक और अजवाइन लगा के अच्छी तरह धो लिया था और अब 1 टीस्पून जो है वो इसके ऊपर हमने डाल दी है अजवाइन। अजवाइन को हमने हाथों पर जो है वो अच्छी तरह मसल लिया था। तो इसके बाद हम इसमें डाल देंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट जो हमने हमनदस्ते में कूट लिया था। तो ये तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो बन गया था। तो बाकी इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। यहाँ पर हमने लिया है नमक 1.5 टेबलस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर और साथ में सूखा धनिया। गरम मसाला है, ज़ीरा पाउडर और साथ में जो है वो काली मिर्च है। ये तमाम चीज़ें जो हैं 1 टेबलस्पून हैं। इन तमाम मसालों को हम मछली के ऊपर डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। तो चिली फ्लेक्स जो है वो आप अपने हिसाब से डालिएगा जितना आपको मिर्चें पसंद हो। इसमें अगर आप ये ना शामिल करना चाहें तो लाल मिर्च की जो तादाद है वो इसमें आप, हमने 1 टेबलस्पून डाला था, आप जो है वो 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेंगे ताकि सारे जो मछली है उस पर सारा मसाला जो है वो अच्छी तरह लग जाए। मछली पे मसाला लगाने के बाद इसको जो है वो 2 से 3 घंटों के लिए आप रख लें। ओवरनाइट रखें तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा इमली का गूदा मैंने बचा के रखा था, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। इससे मछली में बड़ा एक अच्छा सा खट्टा मीठा सा टेस्ट आ जाएगा और मछली जो है वो बहुत ही लजीज बनती है इस तरह। तो सारा मछली के ऊपर हम ये पेस्ट ऐसे लगा देंगे और लगाने के बाद इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे। जी, तो मछली को मसाला लगाकर हम साइड पे रखते हैं और इमली को देख लेते हैं चटनी हमारी कहाँ तक पहुँची। तो चटनी का जो हमने गुड़ डाला था इसमें वो मुकम्मल तौर पर इसमें हल हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें मैं डाल रही हूँ काला नमक 1/4 टीस्पून और इसके साथ हम इसमें ऐड करते हैं, यहाँ पर मैंने काली मिर्च ले ली है, 1/4 टीस्पून ये भी है और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर, ये भी 1/4 टीस्पून है। लाल मिर्च डालेंगे वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने 1/4 टीस्पून से थोड़ी सी कम ही डाली थी क्योंकि काली मिर्च भी हमने इसमें डाली है तो फिर इसमें मिर्ची तेज़ हो जाएगी। तो साथ में हम इसमें डालेंगे अदरक का पाउडर। तो ये मेन इंग्रेडिएंट्स है इस चटनी का, ये आप ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा। ये हमने तकरीबन 2 से 3 पिंच डाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि इसकी जो स्मेल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो इतनी सी चटनी के लिए 2 से 3 पिंच जो है वो बहुत हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी जो है वो इसमें गुठली ना रहे। तो चटनी जो है हमारी वो यहाँ पर रेडी है। इसको हम साइड पे कर देते हैं क्योंकि ये ठंडा होने के बाद जो है वो थोड़ी थिक हो जाएगी। लेमन जूस ऐड करना मैं भूल गई थी, तो यहाँ पर 3 से 4 लेमन का जूस था, वो हमने इसके ऊपर डाल दिया और अच्छी तरह मिक्स कर दिया। फ़िश को मैरिनेट किए हुए हमें 2.5 से 3 घंटे हो चुके हैं। तो यहाँ पर एक नेक्स्ट स्टेप है, उसमें हमने लिया है 3 to 4 टेबलस्पून जो है वो बेसन और उसमें थोड़ा सा कलर के लिए मैंने फूड कलर डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा। तो इसको पानी इसमें डालेंगे और इसको एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे।
पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि कोई भी इसमें गुठली जो है वो ना रहे और एक बिल्कुल स्मूथ सा जो हमारा पेस्ट है वो बन के रेडी हो जाए। पेस्ट जो है वो हम ऐसे इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं और ये ऑलमोस्ट यहाँ पर मिक्स हो चुका है। अब हम इस पेस्ट को अपना जो मैरिनेट की हुई फ़िश थी उसके ऊपर सारे को डाल देंगे। इससे एक फ़िश के ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा। तो इसको हम इसके ऊपर डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग जो है इसकी हमने बड़े अच्छे से करनी है ताकि सारी फ़िश के ऊपर जो हमने बैटर रेडी किया था वो अच्छे से जो है वो लग जाए। तो यहाँ पर तमाम जो बैटर है वो हम इस पर लगा चुके हैं। जी, तो आज की रेसिपी हमारी आपको कैसी लग रही है? पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में लगा जो घंटी का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो ऑयल हमने ले लिया था वो यहाँ पर गर्म हो चुका है और अब हम इसमें डालते हैं फ़िश। ऑयल में हम फ़िश इतनी ही डालेंगे जितना इजीली जो है वो हम इसको मैनेज कर सकें। बहुत ज़्यादा भर नहीं देंगे क्योंकि उससे फिर ये होगा कि वो सारी आपस में चिपक जाएगी और अच्छे से फ्राई नहीं होगी। फ़िश डालने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट एक साइड पे पहले रहने देना है। जल्दी जल्दी से इसमें चम्मच नहीं हिलाना। मैं तो यहाँ पर ये है कि वीडियो स्किप करके साथ में दिखा रही हूँ तो इसलिए आपको फ़ील हुआ कि शायद जल्दी चेंज कर दी है। लेकिन मैक्सिमम जो है वो 5 मिनट तो देने चाहिए और अगर 5 मिनट से आपने आंच तेज़ रखी हुई तो 2 से 3 मिनट लाजमी इसको फिर एक साइड को फ्राई करते हैं। अब ऐसे ही जो है हम इसको साइडें चेंज कर कर के दोनों साइडों से इसको हम अच्छी तरह पका लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर तकरीबन इसको 10 मिनट हो चुके हैं और बड़ा अच्छा से इसके ऊपर गोल्डन कलर आ रहा है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि फ़िश जो है वो अंदर तक पक जाए क्योंकि मीडियम टू लो फ्लेम हमने रखा हुआ है। अगर बहुत तेज़ आंच रखेंगे तो ऊपर से तो कलर आ जाएगा गोल्डन, लेकिन अंदर से जो है वो फ़िश कच्ची रह जाएगी। तो अगर आप चाहें तो ऐसे हल्का हल्का इसको प्रेस करके भी कर सकते हैं ताकि अंदर तक जो है हमारी फ़िश जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। जी, तो फ़िश हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। इसको बस अब हम डिश आउट करते हैं। इसके साथ हमने जो है वो पुदीने की चटनी भी बनाई थी। तो वो सिंपल सी चटनी है, फिर किसी दिन उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। तो रेसिपी अगर पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।